हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए आज हम 2/12/2020 के कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। हम सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको अपनी तैयारी और मजबूत करनी है तो आप हमारी इस पीडीएफ को ज़रूर खरीदें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? बराबर केलिंग 7/5, तो इसका राइट आंसर होगा 10। फिर है क्वेश्चन 2, MS वर्ड के हाल ही के संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? आंसर शो, हाइड। फिर है क्वेश्चन 3, POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर क्वेश्चन 4, MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये कभी नहीं होता। फिर क्वेश्चन 5, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है? आंसर फॉर्मूला बार। फिर क्वेश्चन 6, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य? ऑप्शन है MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, ये सही है। फिर एक क्वेश्चन ऑप्शन 2, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, ये गलत है। फिर क्वेश्चन 7, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+Tab। फिर एक क्वेश्चन 8, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है? आंसर पहला। फिर एक क्वेश्चन 9, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट से रूप में दर्शाया जाता है? आंसर आउटलाइन। क्वेश्चन 10, MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आंसर शिफ्ट का। अब हम अगली शिफ्ट के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन 1, क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+Shift+N। फिर क्वेश्चन 2, जब आप MS वर्ड के नए संस्करण जैसे वर्ड 2016 में नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है? आंसर नॉर्मल। फिर क्वेश्चन 3, MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? आंसर वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर क्वेश्चन 4, सेल B4 में एक फॉर्मूला दिया जाता है, यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 से पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा? ये ऑप्शन आपके पास दे रखा है। फिर क्वेश्चन 5, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? बराबर फैक्ट 5/4, तो इसका राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन 6, बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य या असत्य? ऑप्शन है एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकते हैं, सही है। ऑप्शन 2, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, ये भी सही है। फिर क्वेश्चन 7, POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? आंसर POP का संस्करण। फिर क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? आंसर सफारी। फिर क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? आंसर Shift+F12। फिर क्वेश्चन 10, MS वर्ड के हाल ही संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? आंसर चेंज केस। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।